हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं मयूर आज फिर स्वागत करता हूँ एक नए लेक्चर में, लेक्चर नंबर 8 में। राइट, जैसे कि इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने कुछ एक कंसेप्ट बताया था आपको। कौन सी कॉन्सेप्ट थी वो? क्रैमर्स रूल पढ़ाया था। उसको कैसे निकालते हैं, हम क्यों यूज करते हैं, कब यूज करते हैं क्रैमर्स रूल। अगर हमको साइमल्टेनियस इक्वेशन देखे होंगे उसकी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए, वो एक मेथड है क्रैमर्स रूल की। राइट, मतलब वो बेसिकली कैसी मेथड है, उसको हमको क्या फाइंड करने पड़ता है, वो मेथड में हमको डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया था लास्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, मेरी आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज वीडियो एंड तक देखना। अगर मेरा सिखाने का तरीका आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करना। ठीक है, चलो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 1? फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट नंबर। फिल इन द ब्लैंक्स बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। और क्या ब्लैंक दिए देखते हैं। क्या ब्लैंक स्पेस दिया उन्होंने? डिटरमिनेंट दिया हमको 3 2 4 5 करके। 3 2 4 एंड 5 ये हमको डिटरमिनेंट दिया है। और कुछ ब्लैंक्स दिए उन्होंने। क्या ब्लैंक्स दिए हैं? जैसे 3 मल्टीप्लाई बाय, ये वाला एक बॉक्स दिया है उन्होंने, मतलब ये ब्लैंक स्पेस है, ये हमको फाइंड करना है। माइनस ब्लैंक स्पेस इंटू 4 इज इक्वल टू ब्लैंक स्पेस -8 इज इक्वल टू अगेन ब्लैंक स्पेस। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन क्या है? फिल इन द ब्लैंक स्पेस, मतलब हमको ये जो ब्लैंक स्पेस है, 4 बॉक्स दिख रहे हैं, वो हमको फिल करना है। तो देखो, मैंने जैसे कि आपको बताया डिटरमिनेंट हम कैसा सॉल्व करते हैं। सपोज ये ऑर्डर 2 का डिटरमिनेंट है, मतलब इसमें 2 रोज है 1 एंड 2 एंड 2 कॉलम है 1 एंड 2, इसलिए इसके ऑर्डर 2 हो गए। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? 3 इंटू 5 इट विल बी 15, माइनस लिखते -4 इंटू 2 इट विल बी 8। ठीक है, तो ये देखो 3 है इधर ऑलरेडी, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई किसको करेंगे हम? 5 को करेंगे। तो फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा? ब्लैंक स्पेस में 3 के साथ में 3 दिया है, 5 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 3 5 राइट। फिर माइनस लिखते हैं हम, तो माइनस देके उन्होंने 4 इंटू 2 करते, तो इधर क्या देखे? 4 देखे, मतलब हमको किसके साथ करना पड़ेगा? 2 के साथ में। करेक्ट है। 3 इंटू 5 3 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 4 2 इंटू 4। चलो इसके आगे सॉल्व करते हैं। बॉक्स -8 दिया है, तो -8, तो ये देखो 4 2 8, ये -8 उन्होंने दे दिया, मतलब हमको माइनस के पहले वाला ये वाला टर्म बताना। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इट विल बी 15, बराबर है। 5 इंटू 3 15 ही होगा ना, क्योंकि माइनस के बाद में जो टर्म है उन्होंने दे दिया हमें 8 है, मतलब 2 4 8। तो 15 -8 क्या होगा? 7। ये आ गया हमारा आंसर 7। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। राइट, कितना इजी है। चलो इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। हमको कुछ डिटर्मिनेंट्स के वैल्यूज फाइंड करने हैं। चलो बताता हूं मैं कैसे सॉल्व करना है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। फॉलोइंग डिटर्मिनेंट मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ। डेट मतलब क्या है? डिटर्मिनेंट। चलो उसमें कौन सा फर्स्ट क्या है उसकी मैं एग्जांपल -1 7 2 एंड 4। ये देखो ये फर्स्ट एग्जांपल है -2 सॉरी -1 7 2 एंड 4। -1 7 2 एंड 4। देखो ये डिटर्मिनेंट सॉल्व किए हमने, इसका आंसर 7 आया। वैसे ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है -1 7 2 4। राइट, चलो अभी इसको भी सॉल्व करते हैं। कैसा सॉल्व करना बताया मैंने आपको? ये वाली टर्म मल्टीप्लाई बाय ये टर्म, तो -1 इंटू 4, -1 मल्टीप्लाई बाय 4, -2 इंटू 7 2 इंटू 7। करेक्ट है। चलो -1 इंटू 4 क्या आएगा फ्रेंड्स? -4 आएगा। तो ये चलो -4 लिख लिए। -1 इंटू 4 इट विल बी -4। ये माइनस साइन एज इट इज, 7 2 14। करेक्ट है।
चलो अब -4 -14 क्या होगा, एडिशन होगा बट साइन माइनस का आएगा, तो 14 + 4 इट विल बी 18, बट साइन निगेटिव क्योंकि दोनों का साइन निगेटिव है, राइट। चलो ये आ गया हमारा फर्स्ट एग्जांपल का आंसर। अभी हम देखते हैं सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल क्या है हमारे पास, व्हाट इज आवर सेकंड एग्जांपल, 5 3 -7 एंड 0। 5 3 -7 एंड 0, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। सेम वही मेथड जैसे -1 × 4 किया था, इधर 5 × 0 करेंगे, 5 × 0, फिर माइनस साइन आएगी हमारी, जैसे इधर माइनस आई थी, -7 × 3, ये -7 × 3। चलो 5 × 0 क्या आएगा, 0, तो ये लिख लिया मैंने 0। यहाँ पे देखो 7 3 × 21 तो आएगा, बट माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 0 + 7 3 × 21, मतलब फाइनल आंसर क्या आ रहा है हमारा 21। करेक्ट है। ये हो गया हमारा सेकंड एग्जांपल। अभी इसमें और एक एग्जांपल है, थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल क्या है, हाँ चल थर्ड एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे हम। थर्ड एग्जांपल क्या दिया है उन्होंने, 7/3 5/3, 7/3 5/3, 3/2 and 1/2, 3/2 and 1/2। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करना है। अब देखो आप बोलोगे ये इसमें आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, फ्रैक्शन मतलब क्या, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में आ गया ये, राइट। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन हमको सब आता है, मेथड से मैं ऐसा ही 5 × 0 किया था, तो 7/3 मल्टीप्लाई बाई ये इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में होगा, माइनस फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में, ठीक है। तो चलो क्या आता है देखते हैं, 7/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 1/2, फिर माइनस साइन आएगा, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 5/3, 5/3। करेक्ट है। 7/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 1/2 माइनस साइन, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 5/3, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 5/3। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो इसको हम कैसा मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर का सेपरेट मल्टीप्लिकेशन और डिनोमिनेटर का सेपरेट मल्टीप्लिकेशन। तो 7 1 जा क्या आएगा, 7 आएगा, 3 2 जा क्या आएगा, 6, तो डिनोमिनेटर में आया 6, माइनस साइन एज इट इज, 5 3 जा न्यूमरेटर का, 3 × 5 इट विल बी 15, नीचे क्या आएगा 2 × 3 इट विल बी अगेन 6, राइट। 3 × 5 इट विल बी 15, 2 × 3 इट विल बी 6। अब देखो दोनों फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर इज सेम, देयरफॉर वी कैन राइट इट एज कॉमन, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है और सब्ट्रैक्शन है, तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर का सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो क्या आएगा 7 - 15, ये 7 - 15, डिनोमिनेटर बेस सेम है। चलो 15 में से 7 निकालो, साइन बड़े की रहेगी, साइन बड़े की कौन सी, मतलब 15 की, तो 15 - 7 इट विल बी 8, बट साइन माइनस, देयरफॉर -8/6। ये हो गया आपका आंसर। बट अगर इसको भी आपको आगे सॉल्व करना है तो इसको भी क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे दोनों नंबर को, तो ऊपर बचेगा 4 और नीचे बचेगा 3, तो आंसर क्या आएगा -4/3। ये मैट्रिक्स का, राइट, मैट्रिक्स नहीं सॉरी डिटर्मिनेंट का, ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करके हमको फाइनल आंसर क्या मिला -4/3। समझ में आया, ये तीनों भी चारों भी एग्जांपल हम सब डिटर्मिनेंट ही देखेंगे। इसके बाद में हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, तब तक मैं यही इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। चलो फ्रेंड्स अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं हम, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। चलो मैंने कल के लेक्चर में आपको क्रैमर्स रूल क्या चीज होती है और उसको कैसे हम सॉल्व करते हो, तो उसका फॉर्मूला कौन सा लगता है, तो वो सब मैंने कल के लेक्चर में आपको शायद बताया। चलो और एक्सरसाइज में हमारा क्वेश्चन आया तो सॉल्व करेंगे। तो उसमें हमको 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन दी है, ठीक है। इसको सॉल्व करना मतलब है क्या, हमको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना। तो चलो करते हैं। सबसे पहला काम क्या है हमारा, हमको जो भी 2 इक्वेशन दी है तो नॉर्मल सबसे पहले हमको निकालना है डिटर्मिनेंट डी।
तो डिटर्मिनेंट डी निकालने के लिए हम इसके जो एलिमेंट्स लेते हैं वो कौन कैसे लेते हैं, सिर्फ कोएफिशिएंट लेते हैं डी में। थ्री मतलब एक्स और वाई का फर्स्ट रो में रहेगा और सेकंड इक्वेशन का जो एक्स और वाई का कोएफिशिएंट रहेगा वो सेकंड रो में रहेगा। तो चलो फर्स्ट इक्वेशन में एक्स और वाई की कोएफिशिएंट क्या है, 3 एंड -4, 3 एंड -4, और सेकंड इक्वेशन में क्या है, 4 एंड 3, 4 एंड 3। चलो इसको सॉल्व कैसे करना है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय -4, राइट। चलो क्या लिखेंगे, 3 3 जा 9 और माइनस, ये देखो माइनस इंटू माइनस, ये -4 भी है ना, तो माइनस इंटू माइनस इट विल बी प्लस, 4 4 जा 16, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। मतलब 16 + 9 कितना होगा, 25। तो हमारे को डी की जो वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है हमको, 25, करेक्ट है। चलो अभी हमने डी फाइंड कर लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारी, dx फाइंड करना है हमको, dx। तो dx कैसे फाइंड करेंगे हम, dx इज इक्वल टू, वी हैव टू रिप्लेस द कोएफिशिएंट ऑफ x विथ द कांस्टेंट ऑफ दैट इक्वेशन, राइट। तो इधर x के कोएफिशिएंट कौन से थे, 3 और 4 थे, देखो 3 और 4, इसको हम रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट के साथ में, 10 और 5 के साथ में। तो पहले रो में, पहले कॉलम में क्या आएगा, 10 and 5, and second row as it is, that means coefficient of y will remain as it is -4 and 3। चलो इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, कैसा करेंगे, 10 3 जा 30 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय -4, ठीक है। ये 10 × 3 मैंने डायरेक्ट 30 लिख लिया, आपको लिखना है ऐसा सेपरेटली तो लिख सकते हो, डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 30 एज इट इज लिख लेंगे पहले, माइनस इंटू माइनस इट विल बी अगेन प्लस, व्हाट अबाउट 5 × 4 इट विल बी 20, 5 4 जो 20 होता है ना, और 30 + 20 इट इज 50। सो हमको dx क्या मिला, हमको dx मिला 50। अब हमको जैसा dx निकाला वैसा dy निकालेंगे, पहले इसको भी हाईलाइट कर लेता हूं मैं, ठीक है। चलो अभी हम निकालेंगे dy। dy क्या होता है, हाँ x के लिए हमने क्या किया, x के कोएफिशिएंट जो थे 3 और 4 उसको रिप्लेस किया कांस्टेंट के साथ में। तो dy में क्या करेंगे, y के जो कोएफिशिएंट थे -4 और 3 उसको रिप्लेस करेंगे विद कांस्टेंट। तो x के कोएफिशिएंट विल रिमेन एज इट इज, दैट इज 3 and 4। तो पहले कॉलम में 3 and 4 विल रिमेन एज इट इज। व्हाट अबाउट सेकंड कॉलम, वी विल रिप्लेस कोएफिशिएंट ऑफ y विद 10 and 5। तो ये 10 और ये 5। चलो इसको सॉल्व करते हैं अभी। थ्री इंटू 5 माइनस 10 × 4, 10 × 4, 5 3 जा 15, 10 4 जा 40। मतलब क्या मिलेगा, 40 में से अगर 15 गए तो कितना बच रहा है, 25। बट साइन बड़े का 40 है तो साइन बड़े का लिखना पड़ेगा -25, करेक्ट है। 40 - 15 इट विल बी 25, बट साइन माइनस। चलो ये मिल गया हमको dy। dy क्या था, dy क्या मिला हमको, -25। इसको भी हाईलाइट कर लेंगे हम। Now we know that according to Cramer's rule, variable x is equal to dx upon d, ठीक है। तो dx क्या है हमारे पास, 50 है, 50 अपॉन व्हाट इज d, d इज 25। दैट मीन्स x क्या मिल रहा है हमको, 50 डिवाइड बाय 25 मीन्स 2, 25 1 जा एंड 25 2 जा। व्हाट अबाउट y, y is equal to dy upon d. So what is the value of dy, -25। We will write here -25। What about d, d हमारे पास 25 है, तो 25 will get cancelled, here remains -1। Therefore x is equal to 2, and what about y, y is equal to -1। This is our final solution, right?
This is our answer. X is equal to 2 and y is equal to -1. We solve this equation with the help of Cramer's rule. This is Cramer's rule. First we have to find the determinant d, then dx, then dy, and then the value of x and y. समझ में आया? कोई डाउट है आपको यहाँ तक? चलो अब हम देखते हैं सेकंड एग्जांपल, राइट? सेकंड एग्जांपल क्या है? 4x + 3y - 4 = 0. हाँ फ्रेंड्स, और एक चीज, हमको जब भी उन्होंने इक्वेशन दिए होंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन, हमको वो इक्वेशंस को ऐसे फॉर्म में करना है कि लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ वेरिएबल वाले टर्म्स चाहिए, मतलब कोएफिशिएंट और वेरिएबल, और जो भी कांस्टेंट टर्म है इट शुड बी ऑलवेज ऑन राइट. मतलब अगर ax है, by है, cz है, तो ये हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रहेगी, और जो भी कांस्टेंट हमारा k आएगा दैट शुड बी ऑलवेज ऑन राइट हैंड साइड ऑफ इक्वल साइन, राइट? तो देखो इधर जो कांस्टेंट है वो लेफ्ट हैंड साइड में, तो पहले हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ऑन राइट हैंड साइड. तो चलो वो कर लेंगे. तो क्या आएगा उसका? 4x + 3y को इधर ही रख लेंगे हम. अब ये 4 इधर माइनस है इक्वल के साइन के इधर, तो इधर जाएगा, उसको उधर भेजेगा तो वो प्लस हो जाएगा. तो चलो ये हो गया एक इक्वेशन. व्हाट अबाउट सेकंड इक्वेशन? ये देखो इधर 6x है, इधर y की टर्म उधर भेजिए, तो इधर के y को टर्म को इधर लाना है हमको, क्योंकि इधर सिर्फ कांस्टेंट का इलाका ये वाला. इक्वल टू के इधर जो एरिया रहेगा वो कांस्टेंट का रहेगा, और इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में जो एरिया रहेगा वो वेरिएबल्स का रहेगा. वेरिएबल्स के साथ में कोएफिशिएंट तो फ्री फंड है, राइट? तो चलो इसको हम ले लेंगे अभी इधर के साइड. अगर इधर इसको इधर लेना है, मतलब इधर ये माइनस था, इधर होगा तो प्लस. तो इक्वेशन क्या मिलेगा हमको? 6x + 5y = ये 8 एज इट इज, क्योंकि वो कांस्टेंट है. बराबर है? या तक समझ में आया? आपको ये इक्वेशंस कन्वर्ट करना पड़ेगा ये फॉर्म में. क्यों? क्योंकि हमको जब dx एंड dy निकालना होता है तब हमको कोएफिशिएंट ऑफ x शुड बी रिप्लेस्ड विथ दिस कांस्टेंट. और इधर कांस्टेंट क्या 0 लिखेंगे क्या आप? और इधर क्या लिखेंगे? इट इज नॉट पॉसिबल, राइट? चलो अब हम इसका नॉर्मल वाला डिटरमिनेंट निकालेंगे d. तो क्या आएगा? कोएफिशिएंट ऑफ xy 4 and 3, कोएफिशिएंट ऑफ xy 6 and 5. चलो सॉल्व करते हैं. 5 × 4, तो देखो मैं पहले लिख लेता हूँ और एक बार. 4 × 5 आ गया, माइनस 6 × 3, 6 × 3. 5 4s इट विल बी 20. व्हाट अबाउट 6 3s? इट विल बी 18. 20 - 18 it will be 2. So what is the value of d? Value of d is 2. चलो d मिल गया. अभी हम निकालेंगे dx. तो dx कैसा निकालेंगे? डिटरमिनेंट. dx का डिटरमिनेंट मतलब क्या? Again we have to replace the coefficient of x with constant 4 and 8. Here in this two simultaneous equation the constant are 4 and 8, right? So we have to replace this with coefficient of x while finding dx. So x coefficient क्या है? 4 and 6. We have to replace it with 4 and 8. So we can write in first column 4 and 8. What about second column? It will remain as it is, that is 3 and 5. चलो इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे? 4 × 5 अगेन इट विल बी 20, माइनस 8 × 3 इट विल बी 24. सो क्या आएगा? 20 - 24 इट विल बी -4. तो हमको dx क्या मिल रहा है? dx इज इक्वल टू -4. करेक्ट है? समझ में आया क्या कैसे निकाल रहे हैं हम? चलो अब dx भी मिल गया. अब हम क्या निकालेंगे? dy निकालेंगे. dy कैसा निकालेंगे? अब नाउ dy निकालने के बाद फर्स्ट कॉलम विल रिमेन एज इट इज बिकॉज इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x and we are finding here dy, therefore no need to change the coefficient of x. What are the coefficient of x? 4 and 6. So we can write 4 and 6 as it is. We have to interchange the elements of second column with constant 4 and 8. Therefore we will write 4 and 8 in second column. Now we have to solve this determinant. 4 × 8 it will be 32, minus 6 × 4 it will be 24. करेक्ट है? चलो 32 में से 24 गए, कितना बचेगा? 6 और 2 8 बचेगा, राइट?
8 बचेगा ना, 24 + 6 30 और 2 32, मतलब 8 बचेगा। चलो तो dy क्या मिला हमको, dy = 8। अभी हमको d मिल गया, dx मिल गया, dy मिल गया। x और y का तो फॉर्मूला पता ही है हमको, अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल। व्हाट इज क्रैमर्स रूल? अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल x = dx अपॉन d और del x अपॉन del, ऐसा भी बोल सकते हैं हम। What is dx? dx is -4. What is d? d is 2. So -4 upon 2, it will be -2, right? Therefore x is equal to -2. What about y? dy upon d. dy क्या है हमको, हमारे को क्या मिला, 8 मिला। अपॉन d तो हमारा 2 है, तो 2 डाल लेंगे। 8/2 it will be 4. Therefore y is equal to 4। करेक्ट है? समझ में आ रहा है क्या मैं क्या कर रहा हूं? कितना इजी है ये हमारा चैप्टर 1 है, इसलिए इजी है। हाँ, ये तो इतना भी इजी नहीं है, लेकिन आप करोगे तो आपको इजी लगेगा, जैसा मेरे लिए सब इजी है। ठीक है, देखो हमने यहाँ पे भी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लिया विद द हेल्प ऑफ क्रैमर्स रूल, राइट? समझ में आ गया यहाँ तक? चलो ये नोट डाउन कर लो आप तब तक। चलो अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 एंड एग्जाम्पल नंबर 4। सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो हमको यहाँ पे भी दो इक्वेशन दिए, x + 2y = -1 एंड 2x - 3y = 12। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहली स्टेप हमारी डी फाइंड करने की है, तो डी फाइंड करने के लिए हम डिटरमिनेंट क्या लिखते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y ऑफ वन इक्वेशन, इट विल बी फर्स्ट रो 1 2। व्हाट अबाउट कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड इक्वेशन 2 and -3। चलो इसको सॉल्व करेंगे। 1 × -3, 1 × -3 -3 × 2, 3 × 2 क्या आएगा, -3 आएगा। -3 × 1 it will be -3 and -3 × 2 it will be -6, right? -6 + -3 it will be -9। सो हमारा को जो डिटर्मिनेंट डी मिला है वो है -9। चलो अब dx निकालेंगे। dx क्या कैसे निकालते हैं हम, कोएफिशिएंट ऑफ x will be replaced with constant -1 and 12, -1 and 12। कोएफिशिएंट ऑफ y will remain as it is 2 and -3। चलो सॉल्व करते हैं। -3 × -1, -1 × -3 and -12 × 2, 12 × 2, -1 × -3 it will be +3, minus sign as it is, 12 × 2 it will be 24। so our answer will be -21, right? 24 में से 3 गए तो 21, but sign माइनस बढ़ेगा। this is our dx, dx is equal to -21। what about dy? dy, now coefficient of x will remain as it is, that is 1 and 3, therefore 1 and 3 we can write as it is। what about coefficient of y? it will replace with constant -1 and 12, -1 and 12। now solve the determinant। 1 × 12 it will be 12, minus 3 × -1, 3 × -1, 12 as it is, minus into minus it will be plus, 3 1s are 3, 12 3s are 15। what is this? This is the value of dy, so we can write dy as +15, right? मैं हाईलाइट कर लेता हूँ इसको। ये हो गया हमारा d, ये हो गया हमारा dx and this is our dy, right? चलो now we can find x and y easily। what is the formula for x? finding x, dx upon d। what is the value of dx? it is -21। what is the value of d? it is -9। so we can divide numerator and denominator by 3। what we will get? 7/3, 7 3s are 21, minus minus will get cancelled and 3 3s are 9, therefore x is equal to 7/3, right? चलो next। So what will be y? For finding y we have the formula
dy by d, what is dy? It is 15. What is d? It is minus 9. So we can write minus 9. So sign will remain as it is, because here in this case only we have minus in denominator, therefore minus will remain as it is. If we divide numerator and denominator by 3, we will get minus 5 in numerator and 3 in denominator, right? 3 3 is 9 and 5 3 is 15, right? Therefore, what is the value of y? It is minus 5 by 3. This is our solution for these two simultaneous equation with the help of using Cramer's rule, right? चलो एक fourth example देखते हैं. What is example number 4? 6x minus 4y is equal to minus 12. 8x minus 3y is equal to minus 2. चलो सबसे पहला हमारा काम फाइंडिंग d, और फाइंडिंग d we just write coefficient of x and y, that is 6 and minus 4 in first row and 8 and minus 3 in second row. So for solving this, 6 into 3, 6 into minus 3, not plus 3, minus 8 into minus 4, 8 into minus 4, 6 into minus 3, it will be minus 18. Minus into minus, it will be plus. What about 8 4s are 32, right? समझ ध्यान में आ रहा है ना आपको? 6 into minus 3 it will be 6 3 से 18 तो आएगा, बट साइन माइनस जैसे कि वैसा, इधर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा. 8 4s are 32. 32 में से अगर 18 गए तो कितना बचेगा? आई थिंक सो 14 बचेगा. ठीक है ना? 20 32 12 और 2 14, राइट? 14 आ गया. मतलब d हमको क्या मिल रहा है? d इज इक्वल टू 14. चलो इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं एक बार. ठीक है. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट dx. व्हाट अबाउट dx? हाउ टू कैलकुलेट dx? The coefficient of x, we will replace this coefficient of x with the constant of that simultaneous equation, that is minus 12 and minus 2. So we can write minus 12 and minus 2, and coefficient of y will remain as it is, that is minus 4 and minus 3. देखो minus 4 and minus 3 are the coefficient of y. ठीक है. चलो, now we will calculate this minus 12 into minus 3, minus 12 into minus 3, minus 2 into minus 4, minus 2 into minus 4. चलो अब इधर ध्यान देखो. हाँ, माइनस माइनस बहुत है, कंफ्यूज होने का नहीं बिल्कुल भी. 12 into 3 it will be 12 1 12, 12 2 24, 12 3 is 36, right? 36 आ जाएगा, बट माइनस इंटू माइनस it will be plus 36. करेक्ट है. यहाँ पे दोनों के सामने माइनस है. ये साइन माइनस का एज इट इज आ जाएगा, एज इट इज जैसे कि वैसा पहले लिख लो आप. Now we have to multiply minus 4 with minus 2. Again here in this case minus is multiplying with minus, therefore it will be plus. Same like this. ये देखो इधर दोनों जगह पे माइनस इंटू माइनस था तो हम प्लस लिखा. ये देखो प्लस लिखा 36. अब इधर क्या है? माइनस 2 इंटू माइनस 4 है, तो 4 2 तो 8 आ जाएगा, बट पॉजिटिव 8 आ जाएगा, क्योंकि अगेन हियर माइनस इंटू माइनस इट विल बी प्लस. समझ में आ गया? ये साइन माइनस इसका है, मैंने एज इट इज जो लिखा. minus 4 into minus 2 it will be plus 8, and minus 12 into minus 3 it will be plus 36, right? चलो इसका आंसर क्या आएगा? 36 में से अगर 8 गए तो कितना बचेगा? 28 बचेगा. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dx? dx is equal to nothing but 28. So I will highlight this also. Now we have to calculate dy. For calculating dy, we have to replace the coefficient of y with constant 12 and minus 12 and minus 2. So coefficient of x will remain as it is, that is 6 and 8. What about coefficient of y? Coefficient of y will be minus 12 and minus 2. 6 into 2, it will be minus 12. 6 into 2, but sign minus का है तो minus 12. Minus 12 into 8. 12 into 8 कितना होगा? 12 10 120 होता है, मतलब उसमें से 24 निकाल लो, 96 हो जाएगा, राइट? तो ये साइन माइनस का आ जाएगा माइनस 96. करेक्ट है. देखो 6 into 2 it will be 12, बट साइन माइनस का माइनस लिख लिया. ये माइनस हमारा फॉर्मूला का है. ये माइनस ये करते, ये मल्टीप्लाई बाई ये माइनस माइनस करते, फिर इसका मल्टीप्लाई करते, तो ये माइनस उसका है. But what about minus 12 into 8? It will be 96, but sign minus, क्योंकि एक ही माइनस आया.
चलो इसको सॉल्व करेंगे। नाउ माइनस इंटू माइनस इट विल बी प्लस, देयरफॉर -12 एंड माइनस इंटू माइनस इट विल बी +96. So what is the answer? What will be the answer? Subtract 12 from 96, we will get 84. Correct है? 2 and 8 right है. The value of dy will be 84. चलो इसको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं। 1 minute हाँ। चलो now for finding value of x and y, we know the formula of Cramer's rule. What we write? X is equal to dx by d. What is dx? Dx is 28 and what is d? D is 14. So simply 14 divided by 28 divided by 14, it means 2. Therefore x is equal to +2, right? What about y? Y is equal to dy upon d. So that means what is dy? 84 upon d. What is d? D is 14. So can we divide 84 by 14? I don't think so we can divide it. So simply we will divide it with 2. What we will get? In numerator we will get 42. In denominator we will get 7, right? Correct. So what about 42 divided by 7? We know that 7 6 are 42. Therefore the value of y will be 6. Correct hai? We have found this value, x is equal to 2 and y is equal to 6. This is our final answer, right, of this simultaneous equation with the using Cramer's rule, right? चलो ये नोट डाउन कर लो ये दोनों क्वेश्चन आप, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसके बाद में ये क्वेश्चन में और 2 एग्जांपल बचेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में एग्जांपल नंबर 5 एंड एग्जांपल नंबर 6, राइट। मैं क्या बोलता हूँ, वो 2 एग्जांपल्स आप ट्राई करो होमवर्क में। अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, क्या आंसर आता है प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अगर आपको नहीं आता है, आपका आंसर गलत आता है, तब भी मुझे आप बताओ, मैं आपको किसी और दिन किसी और लेक्चर में वो 2 एग्जांपल्स आपके लिए सॉल्व करके दे दूंगा, राइट। आई होप आज जो कुछ मैंने आपको ट्राई किया एक्सप्लेन करने का आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। टिल देन थैंक यू, गुड बाय।